हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एग्जाम डेट आ चुका है। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। तो समय हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों ने एक प्लान स्टार्ट किया है कि जो पिछले 4 साल में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो और जनरल नॉलेज के हो, जीके के क्वेश्चन, सभी को क्लास में ही करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना। आज और मैथ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीके करेंगे। लगभग 30 क्लास में पिछले 4 साल के मैथ, रीजनिंग और जीके क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जिससे अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बस क्या होता है, डिजिट चेंज करके सेम क्वेश्चन दे दिया जाता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो आप समय अपना बचा सकते हैं क्लास एग्जामिनेशन हॉल में, और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। आज भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 oranges by selling 80 oranges। 80 ऑरेंज को बेचकर 95 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस उसको क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है कि भैया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं। 18.75, 20.75, ये सब परसेंटेज है। फिर सी दिया है 21.25, डी दिया है 24.25, ये सब क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ। अब ऐसे क्वेश्चनों कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। एक दो तरीका हम लोग देखते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कितना जो दुकानदार है वह कितना संतरा खरीदता है, 95 संतरा खरीदता है। और कितना संतरा वो बेचता है, 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का जो प्राइस है वह उसके पास आ जाता है, मतलब रिकवर कर लेता प्राइस को। इसका मतलब उसको कितने संतरे का प्रॉफिट हुआ होगा, फायदा कितने संतरे का हुआ होगा, 15 संतरे का, क्योंकि 80 संतरा बेचकर ही 95 संतरे का उसको मूल्य मिल जाता है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 15 संतरे का। और प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, आप लोगों को पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, नहीं, इतना लिखेंगे तो लेट हो जाएगा आप लोगों की। सिंपल सा क्या हो जाएगा, कितने संतरे का प्रॉफिट हुआ, 15 संतरे का उसको प्रॉफिट हुआ। और 95 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, 80 संतरे के बटा 80 इंटू 100, खत्म। 5 15, 16 5 80, 4 चौका 25, 75 बटा 4 कितना हो गया, 18 चौक 72 होता है, मतलब 18.75%। पहला ऑप्शन करेक्ट, खत्म। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो, कैसे लिखेंगे, लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंजेस। समझ में आ गया? अब क्या करिए, सीपी एसपी को उधर लीजिए, सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 बटा 95 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये क्या हो गया, 5 इंटू, ओके, और ये क्या हो जाएगा 19, 19 बचे 95 और 16 बचे 80, मतलब 16 बटा 19। सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 16x और एसपी कितना हो गया 19x। तो जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 3x को होगा कि नहीं होगा। बस रख दीजिए प्रॉफिट फॉर्मूला में, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रॉफिट 3x, सीपी कितना हो गया 16x इंटू 100, तो कितना हो गया, कट कट, 4 चौका 16, 25, 25 से 75, 75 बटा 4 कितना हो गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो आप दोनों तरीका कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं।
परंतु ध्यान रखिएगा, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को जितना पढ़ने में समय लगे उसका आधा समय करने में लगना चाहिए। अगर आप पढ़ने में 5 सेकंड लग रहा है तो इसको 2.5 से 3 सेकंड में खत्म करके हटाइए, या 10 सेकंड लग रहा है तो 5 सेकंड में करके हटाइए। बात समझ में आ गई? पक्का? ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए एसएससी सीजीएल ईयर 1 2021 में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो परेशान मत होइए, पिछले 4 साल के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है और जीके क्वेश्चन है हम क्लास में ही करा देंगे, जिससे कि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए और वैसे ही क्वेश्चन पूछ देगा रिपीट, मतलब डिजिट को चेंज करके। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम्स। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 ईयर 1 में पूछा गया, 56 टाइम्स एचसीएफ and the sum of LCM and HCF of two number is 1710, मतलब 1710 दिया हुआ है, 1710। If one number is 240, find the other number, अदर नंबर पूछ रहा है। अब इसको ऑप्शन क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 210, दूसरा ऑप्शन 280, तीसरा ऑप्शन 160, चौथा ऑप्शन 320, ऐसा दे दिया। समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, इस फॉर्मूला को पता होना चाहिए। अब दिया क्या क्या उसको समझते हैं। क्या दिया है? एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 टाइम है, तो पहला लिख लिए आप लोग। दूसरा क्या दिया है? एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1710 दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? एलसीएम की वैल्यू उठाकर रख दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 56 एचसीएफ, 56 प्लस 56 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा? 57 एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1710 डिवाइड बाई 57, 57 19 तिया दिस थिंग, 19 नवा दिस थिंग, 3 मतलब 30 आ गया। एचसीएफ जो है 19 19 8 19 57 होता है और 19 9 171 होता है, तो इसलिए वहां से एचसीएफ क्या कितना आ गया? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 इंटू एचसीएफ, 30 इंटू 56। इतना समझ में आ गया? अब क्या करिए, इसको उठा के फॉर्मूला में रख दीजिए। देखिए फॉर्मूला में रख दिए तो कितना आया? एक नंबर दिया 240, दूसरा नंबर पूछ रहा है और एलसीएम कितना हो गया? 30 इंटू 56 और एचसीएफ कितना निकाल लिए? 30। तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी 30 गुणे 56 गुणे 30 बटा 240 कट 3 8 24 8 7 56। बी की वैल्यू 210, हर दे टिक करिए 210। समझ में आ गया? पक्का? इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, पर कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कर दे आप एलसीएम प्लस एचसीएफ, मतलब 57 एचसीएफ लिखिए। जब आप बार बार करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन में कितना समय लगेंगे? 20 सेकंड 25 सेकंड लेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ tan b इज इक्वल टू 5/3, यह दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि भैया फाइंड कर लो वैल्यू इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ
कोसिकेंट बी प्लस साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी माइनस सिकेंट बी, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हट देखो बिना कुछ सोचे समझे क्या करिए, सोचना तो ये है, ट्रायंगल बना दीजिए। ये एंगल हमने ले लिया बी, ओके, ये एंगल क्या ले लिया बी, तो tan बी क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 34, तो √34 हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया √34। बस अब काम खत्म। कोसिकेंट बी क्या होता है हाइपोटेनस बाई हाइट, लिखिए हाइपोटेनस बाई हाइट। साइन बी क्या होता है हाइट बाई हाइपोटेनस 5/√34। कॉस बी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, लिखिए। सीकेंट बी क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, लिखिए। बात समझ में आ गई। बस अब क्या करिए खटखट सॉल्व कर लीजिए, ठीक, ओके। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5√34 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3√34, तो 34 कैंसिल हो गया, तो 34 प्लस 25 कितना हो गया 59, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 9 माइनस 34 कितना हो जाएगा -25, और यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा 117 डिवाइड बाई -117 डिवाइड बाई 125, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन दिया है खड़े हुए में टिक कर लेंगे। बात समझ में आ गई, ओके। 177, 3 9 27 को 7 80 लाए 2, 3 5 15 2 17, ओके। तो ये ऑप्शन दिया रहेगा खड़े, आप टिक कर लेंगे। बात समझ में आ गई। पक्का इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है। अब आप समझ लीजिए, अब ये सब क्वेश्चन हम लोग कहाँ पढ़े हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड में, बट क्या करना है आपको थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम में आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा सा क्या होता है, कहीं पे आप अधिक से अधिक 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, कहीं पे आप 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करेंगे, यही तो करेंगे। अब और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहां पर a क्या है ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो पूछ रहा है भैया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 cot a प्लस 8√10 cos a, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। 6 cot a प्लस 8√10 cos a, ऑप्शन क्या दिया हुआ 10 14 8√10 और डी 10√10, यह ऑप्शन दिया हुआ है। बात समझ में आई। तो देखते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला देखिए क्या करें, फैक्टराइज कर लें, चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कर दे इसका, ये क्या हो जाएगा, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब tan a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, tan a की वैल्यू क्या हो गई 3, tan a की वैल्यू क्या हो गई 3, मतलब 3/1, ट्रायंगल बना दीजिए खट दे, समझ में आ गया। यह a है, यह 3 है, यह 1 है, ये क्या हो गया √10, खत्म। कॉट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, होता है कि नहीं होता है, तो कॉट की जगह रखिए क्या आ गया 6, कॉट a क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है 1/3 प्लस 8√10, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, देखिए कॉट क्या हो जाएगा बेस बाई हाइट, तो 1/3 लिख गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये कट गया, तो क्या हो गया 2 + 8 कितना हो गया 10, फर्दर टिक करिए, खत्म। बात समझ में आई। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ने से कम समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और देखते हैं
चलिए, एक है हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को लिखते नहीं हम, थोड़ा बड़ा है, अब उसको हम क्या बोलते हैं, फिगर समझाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, टावर के टॉप से अगर नीचे देख रहे हैं ऐसे पॉइंट को जो कि बेस से लगभग 78 मीटर दूर है, टावर के कोई एक टावर है, उसके टॉप से हम एक ऐसे पॉइंट को देख रहे हैं जो कि बेस से 78 मीटर दूरी पर है, तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टावर की हाइट को कितना और बढ़ा दिया जाए, टावर की हाइट को कितना और बढ़ा दिया जाए कि सेम पॉइंट पर एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। बात समझ में आई? देखिए क्या है, यह एक टावर है, पहले तो उस टावर के टॉप से, टॉप होगा, उसके टॉप से एक पॉइंट पे देखा जा रहा है जो कि यह पॉइंट बेस से 78 मीटर दूरी पर है, तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि टावर के हाइट को कितना और बढ़ा दें कि वहां से सेम पॉइंट पर एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो यह पूछा जा रहा है, इसको मान लिया भैया हमने x मीटर, और यह पूछा जा रहा है, इसको मान लिया भैया y मीटर। कोई दिक्कत? यह तो दिया हुआ है, यह हो गया a b c d। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर फिगर बन गया तो आपका काम हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री, क्या करिए tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाए, देखिए tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, BD, BD का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई बाई BC, BC कितना है, क्योंकि tan क्या होता है, हाइट बाई बेस, आप लोगों को पता ही है, माइनस tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यह हाइट हो जाएगा x बटा 78, बस खत्म। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। देखिए यहाँ पे एलसीएम सेम है, x x कैंसिल हो जाएगा, y बाई 78, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, √3 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा √3 इंटू 78 इज इक्वल टू y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, √3 ऊपर लेके चला गया तो कितना आ जाएगा, 52√3, 50√3 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 इंटू 78 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 दूनी 52√3, ये हो जाएगा √3। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, कैसे ऑप्शन दिया रहेगा, यही दिया रहेगा भैया 52√3, ओके 58√3, 60√3, 48√3, फर्दर टिक करिए 52√3 पे आपका आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, टीयर 1 में एक टावर है, उस टावर के टॉप से एक पॉइंट को देखा जा रहा है, वह पॉइंट जो टावर के बेस से 78 मीटर दूरी पर है। पूछा जा रहा है कि टावर को कितना और ऊंचा कर दिया जाए कि उसके टॉप से देखने पर सेम पॉइंट पर एंगल 60 डिग्री हो जाए। बस ऐसे क्वेश्चन का अगर फिगर बना दिए तो आपका काम हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब बड़ा सिंपल सा सरलीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, 372 डिवाइड बाई 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऑप्शन इसके क्या दिया हुआ है, 43 सही 1/2, 43 सही 1/2, बी पार्ट 45 सही 1/2, सी पार्ट 47 सही 1/2, और डी पार्ट 49 सही 1/2। ओके, ये दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, खट दे सॉल्व करिए यार, कितना समय लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड करके हटाइए, परंतु आपको बताना है तो कर देते हैं। 372 डिवाइड बाई 56 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3। अब ये क्या हो जाएगा, 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 9 36, 3 4 9 36, 4 3 12, कितना हो गया 93, और 30 3 मतलब 87/2, 87/2 का मतलब
43 सही, 1/2 आंसर खत्म। बात समझ में आई? क्या 93/2 है, एलसीएम लिया तो -6 हो गया। 93 - 6 कितना हो गया? 87/2। 87/2 का मतलब 43 सही 1/2 हो गया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल 2021 में ही पूछा गया है। आप समझ लीजिए आप कितना समय बचा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का समय आप बचाकर दूसरे क्वेश्चन में, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? इफ √x - 1/√x इज इक्वल टू √5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इसकी वैल्यू पूछ दिया। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ? 47, ओके, 47, 49, 51, 47 है, 49 है, 51 है, 53 है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। देखते हैं क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर खड़े हो जाना चाहिए, परंतु देखते हैं। अब इसका अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो √x है, यहाँ पे भी √x है, मतलब 2 बार स्क्वायर तो करना पड़ेगा तभी जाके हमारा काम बनेगा। तो पहली बार स्क्वायर किया तो क्या मिला? 7 मिला। कैसे? देख लीजिए। अब ये सब आपको पता होना चाहिए। दोनों को स्क्वायर किया, √5 को स्क्वायर किया, √5 को स्क्वायर किया। देखिए अब √x को स्क्वायर किया, क्या मिला? x। इसको स्क्वायर किया, क्या मिला? दिस x -2√x इंटू √x इज इक्वल टू 5। √x कैंसिल हो गया, -2 है उधर गया तो क्या बन गया? 7 बन गया कि नहीं बन गया? इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया था क्या? x + 1/x इज इक्वल टू 7। अब फिर से इसका स्क्वायर करिए तो क्या बना? x² + 1/x² + 2। 2 उधर गया तो क्या बन जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 49 - 2 कितना हो गया? 47। थर्ड द ट्रिक निकल गया। बात समझ में आई? पक्का? ऐसे करते हैं, कितना जल्दी करिए, मतलब थोड़ा सा करेक्शन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि हवा में जल्दी करने के चक्कर में सब गलत कर दें। नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 बार स्क्वायर करके खत्म। समझ में आ गया? पक्का? अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर? एसएससी सीजीएल 2021 टियर 1 का पूछा गया। आप समझ लीजिए कैसा पूछा गया, क्या पूछा गया? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स? फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। अब इसके ऑप्शन क्या दिए हैं वह देख लेते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। क्या दिया? 6, 7, 8, 6 सही 5/6। ओके, 6 सही 5/6 यह दिया हुआ। अब फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन सा है ये पता होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसका एवरेज डिवाइड करने का मतलब 6 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आएगा? 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 18 कितना हो गया? 28। 28 प्लस 13 कितना हो गया? 41। 41/6 मतलब 6 सही 5/6। 6 का 36, 5 41/6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल टियर 1 में, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ए, बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट 10,500 रुपीज 10,500 अमंग्स देमसेल्फ। अपने में डिवाइड करते हैं यार, देमसेल्फ इन द रेशियो 5:7:9। 5:7:9 के रेशियो में वह डिवाइड करते हैं रेस्पेक्टिवली। इफ ईच वन ऑफ देम gets ₹500 more, then
व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कि 10,500 रुपया है और 3 लोग जो है 5 into 7:9 में डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में। तो पूछा जा रहा है कि अगर 500 रुपया तीनों में बढ़ा दिया जाए, तीनों में 500 रुपया बढ़ा दिया जाए तो नया रेशियो तीनों का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। करते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए पार्ट, तो पहला ऑप्शन तो सेम ही है, यही वाला 5:7:9। दूसरा जो दूसरा ऑप्शन है वह है 3:4:5 में। तीसरा है 5:6:7 में। फिर चौथा है 5:7 ओके 6:8:9 में, ऐसा है। तो अब देखते हैं कौन सा सही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए का अमाउंट फाइंड करिए। ए का अमाउंट क्या होगा, ए का रेशियो क्या है 5 और टोटल रेशियो क्या है 7, 5, 12, 9, 21 और टोटल अमाउंट कितना है, इतना अमाउंट है 10,500 है। 10,500 तो क्या करेंगे, 10,500 21 25 105 500 हो गया, 5 into 500। ए के पास कितना अमाउंट आ गया 2500 आ गया। तो बी के पास कितना आ जाएगा, अब 5 की जगह 7 हो जाएगा, तो 5 7 35 3500 आ जाएगा। सी के पास कितना आ जाएगा, सी के पास 5 की जगह 9 आ जाएगा, 9 बचे 45, इतना हो जाएगा। अब बोला जा रहा है ए बी सी में 500 रुपया बढ़ा दिया गया, तब कितना हो गया, ए का कितना हो गया 3000, बी का कितना हो गया 4000, सी का कितना हो गया 5000। 500 बढ़ाओगे तो 25 का 500 बढ़ाओगे कितना 3000, 35 का 500 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 4000 और 4500 में 5 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो क्या हो गया यह 3:4:5, 3:4:5 ऑप्शन करेक्ट। देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना समय आपको क्वेश्चन पढ़ने में नहीं लगा उससे कम समय में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। यह भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, एक सॉलिड क्यूब है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसमें क्या कर दिया गया, पटक दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, रख दिया गया, कुछ भी करो। और कंटेनर जो है वो कितने का है, लंबाई उसकी 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है उसकी 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। विच पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। अब जो कंटेनर है उसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, पार्शियली। इफ क्यूब इज सबमर्ज्ड then find the rise of water level। यह है। अब इसका ऑप्शन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। ए पार्ट 2 हो गया, बी पार्ट 4 हो गया, सी पार्ट 5 हो गया और डी पार्ट 6 हो गया। ये ऑप्शन है। तो क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया हुआ है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और उस पानी भरा हुआ है और इसके अंदर क्या कर दिया, एक क्यूब डाल दिया, एक घन जो है उसको डाला। अब जैसे घन को डालोगे तो पानी क्या है, अब क्यूब जो है पूरा पूरा डूब गया। देखिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया। कहां गया, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इफ क्यूब इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, सबमर्ज्ड इन वाटर, देन फाइंड द राइज ऑफ वाटर लेवल। देखिए अब क्यूब जब डालोगे और क्यूब जब पूरा डूब जाएगा तो पानी क्या ऊपर जाएगा, वही जितना ऊपर पानी जा रहा है वही पूछ रहा है कि उसका हाइट क्या होगा।
तो जितना पानी ऊपर गया वो वॉल्यूम होगा पानी का, वह किसके बराबर होगा? वह क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बस खत्म काम। अब कितना हाइट से उठेगा वही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? 8 क्यूब। क्यों भाई? बिकॉज क्यूब का जो साइड है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। ओके, इज इक्वल टू, अब लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर कंटेनर है, वाटर अगर उसमें भरा हुआ है तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसका जो लेंथ होगा उतने ही लेंथ में तो वाटर आएगा, उतने ही ब्रेथ में वाटर आएगा, और जो राइज हो रहा है वाटर वह चीज। तो लेंथ क्या है कंटेनर का? 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है कंटेनर का? 8 सेंटीमीटर। बट नया हाइट मिलेगा h, यह वाला हाइट नहीं रहेगा। हम पूछा जा रहा है कितना वाटर लेवल ऊपर उठा हुआ पूछा जा रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 गुणे 8 गुणे 8 बट्टा 16 गुणे 8, 8 दूनी 2 चौका 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? बी पार्ट। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, मजा आया? पक्का? तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, जितना क्यूब डालोगे उसका जो वॉल्यूम होगा वह किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज गोइंग अप। ओके, समझ गया? राइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द राइज ऑफ अ वाटर, जितना वाटर ऊपर गया उसके वॉल्यूम के बराबर जो होगा क्यूब का वॉल्यूम होगा। वो दोनों को बराबर करके खड़े फाइंड कर लीजिए हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही होगा, हाइट फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? पक्का? और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है? ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क in 16 days, 16 days, and B can finish same work in 12 days. कितने दिन में? 12 दिन में। They work together for 4 days. They work together. They work together for 4 days. 4 days. And A left. A ने क्या किया? छोड़ दिया। अब पूरे काम को B को करना है। So in how many days? In how many days B can finish the work? Remaining work. समझ में आ गया? यह पूछा जा रहा है। अब इसका ऑप्शन क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 5 6 8 यह दिया हुआ है। अब देखते हैं ए कितने दिन में काम कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो दोनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम फाइंड कर लेंगे, टोटल वर्क। और एक चीज आपको पता है ना, टोटल वर्क जो होता है वह किसके बराबर होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम के बराबर। इफिशियंसी इंटू टाइम के बराबर होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई जो कुल कार्य है क्षमता गुणे समय के बराबर होता है। बस उसी का प्रयोग करना है। आप क्या करिए, ए है बी है, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 12 दिन में। दोनों का क्या किया? एलसीएम फाइंड किया। कितना आएगा? 48। अब दोनों का क्या फाइंड कर लिए? इफिशियंसी। टोटल जो कार्य है वह क्या है? ए और बी द्वारा जो किया गया जो कुल कार्य है 48 यूनिट है। तो ए की जो इफिशियंसी है वो क्या होगी? टोटल कार्य बाई समय। समय कितना? 16 दिन। तो कितना हो गया? 3 यूनिट एफिशिएंसी हो गया। और बी का 4 यूनिट एफिशिएंसी हो गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। अब क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं। तो ए और बी का जो इफिशिएंसी होगा वो क्या होगा? ए
प्लस बी की जो इफिशियंसी होगी, क्षमता, वह कितना होगा? 3 + 4 7 होगा। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? इफिशियंसी गुणे समय, मतलब इफिशियंसी गुणे टाइम। तो ए और बी, ए प्लस बी 4 डेज वर्क, 4 ए बी 4 डेज वर्क कितना होगा? 7 गुणे 4 28 हो जाएगा। 4 दिन में दोनों मिले कितना काम कर रहे हैं? 28 यूनिट काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है? 48। तो 48 में से जब 28 गया कितना काम हुआ? रिमेनिंग काम 20। रिमेनिंग काम कितना हुआ? 20। बात समझ में आई? और जो रिमेनिंग काम है किसको करना है? बी को। तो टोटल रिमेनिंग काम कितना है? 20। और बी की इफिशियंसी कितना है? 4। तो 20 को 4 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना समय आएगा? 5। 20/4 = 5। बात समझ में आ गई? इसी का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना बचा है? 20। और इफिशियंसी भी कितनी है? 4। डिवाइड कर दिए, कितना आया? 5। तो क्या करेंगे? खड़ दे 5 पर टिक कर देंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है। ए बी का इफिशियंसी फाइंड किया, 48 आया, टोटल वर्क 48 हो गया। और ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 4 है, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 7। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 48 - 28 20। अब 20 जो टोटल वर्क है और इफिशियंसी बी का कितना है? 4 है, तो बी को कितना समय लगेगा करने में? बस 5 लगेगा। 20/4। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का तुरंत इफिशियंसी फाइंड कर लीजिए। इफिशियंसी फाइंड कर लीजिए और आपका काम हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज के लिए डन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? रीजनिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वां है या 11वां? देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी at a gain of 25% and B sold it to C at loss of 10%. 10%. If C paid ₹5,625 for it, देन फाइंड करना है कि ए ने कितना पे किया। फाइंड हाउ मच ए पेड फॉर इट। पेड फॉर इट। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए पार्ट 5,000, बी पार्ट 5,100, सी पार्ट 4,800, डी पार्ट 4,500 दिया हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है। देखते हैं क्या हो रहा है। ए जो है बी को जब सेल किया तो कितने परसेंट पे? 25% पे। बी जो है सी को सेल किया तो 10% के लॉस पे। 25% का प्रॉफिट प्लस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। और सी को सेल कर दिया। सी ने कितना पे किया? 5,625 रुपया पे कर दिया। तो ए कितना पे किया वही पूछा जा रहा है। सिंपल सा। तो ए का मान लिया कि भैया एक्स पे कर रहा है। एक तरीका यह हो गया एक्स इंटू 25% का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखिए, 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब हो गया 125/100। 25% प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब 125/100। 125/100 का मतलब क्या हो गया? 125/100 का मतलब हो गया 5/4। बात समझ आ गई आप लोगों को? और यहाँ पे क्या आ रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस का मतलब क्या हो गया? 90/100। 90/100 का मतलब क्या हो गया? 9/10 इज इक्वल टू 5625। तो यहां कर लीजिए इसको सॉल्व। तो क्या करेंगे? 5 दूनी 10, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5625 इंटू 8/9। 9 छक 54,
9 दूनी 18, 9 बचे 45, 625 इंटू 8 कितना हो गया? 5000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5000। खत्म। बहुत तरीके इसके सॉल्व करने के, सबसे सिंपल सबसे अच्छा तरीका यही होता है ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एक तरीका होता है कि सक्सेसिव जो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका होता है उससे कर लेंगे। बात समझ में आई कि सक्सेसिव क्या है? पहले क्या हो रहा है? 25% पे, फिर 10% पे, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ, 10% का लॉस हुआ, माइनस 25 गुणे 10 बटा 100। तो 25 माइनस 10 कितना हो गया? 15 हो गया। और ये कितना हो गया? 2.5 हो गया, मतलब 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 12, 12.5% का मतलब इतना, इसका मतलब 1/8 हो गया। 1/8 हो गया कि नहीं हो गया? 12.5% का मतलब क्या हो गया? 12.5/100। और उसका मतलब क्या हो गया? रेशियो में 1/8, 1/8 हो रहा है। तो समझ जाइए 1/8 हो रहा था, क्या करेंगे? तुरंत खड़े क्या करेंगे? हमको 5, 6, 2, 5 का, अब इसका फाइंड कर लेंगे 8/9। समझ में आ गया? 8/8 प्लस 1, तो खट दे इसको करेंगे 625 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000। ऐसा भी हो गया खट दे। बात समझ में आ गई? पक्का? ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशियो फाइंड करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने किस टाइप पर प्रैक्टिस किया है। ओके, एक टाइप को करिए, उसी से प्रैक्टिस करके एग्जाम में वही अप्लाई करने की कोशिश करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो 2021 सीजीएल टियर 1 का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, समय बिल्कुल नहीं है।